कृपया कृपया आप लोग जो पीछे खड़े हैं कृपया आगे आ जाइए। कृपया आप लोग जो पीछे खड़े हैं आप सभी से आगे आ जाए। कृपया आगे आ जाए। डुल्लू मातो जिंदाबाद, डुल्लू मातो जिंदाबाद, डुल्लू मातो आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद श्री डुल्लू मातो जी से। धन्यवाद बड़े भाई नितिन भट्ट जी, भाई अवधेश राव जी। मैं सबसे पहले जितने आगे खड़े हैं उतने पीछे भी खड़े हैं, मैं सभी अपने भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाइए और पीछे वाले सब आगे चले जाइए। पीछे एक बार जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहन आए हुए हैं इस सम्मान समारोह में, मैं सबों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, थोड़ा आगे चलिए। हम सबों से आग्रह करना चाहेंगे, दोनों जो हमारी माँ बहन बैठी हुई है, हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, हमारे जितने हित मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक है, सहयोगी हैं, मददगार है, सदस्य हैं, सबों से मेरा आग्रह होगा जो जिस जगह पे बैठे हुए हैं सभी लोग दोनों हाथ उठा के, मतलब हाथ ऐसा नहीं क्योंकि ये हम लोग झरिया में सम्मान के साथ जीना है, सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं, इसलिए सम्मान से जीने के लिए दोनों हाथ मुट्ठी बांध के नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, आदित्य राव जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, सरवन राय जिंदाबाद, अवधेश राव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी के जनता भाई और बहनों जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस मंडल के जनप्रिय मंडल अध्यक्ष भाई अवधेश पासवान जी, अवधेश साहब जी, और इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे सम्मानित महानगर के, मतलब हम कह सकते हैं कि सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई सरवन राय जी, उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री भाई रुपेश सिन्हा जी, उपस्थित हमारे जिला के उपाध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी, हमारे उपस्थित प्रदेश कार्य समिति सदस्य और ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले समाज के बीच में भाई राजकुमार अग्रवाल जी, हमारे बड़े भाई और आप सबों के बीच में झुझारू नेता से नाम से जाने जाए बड़े भाई जोगेंद्र यादव जी, हमारे भाई हमारे पार्टी के मंत्री प्रियंका देवी जी, भाई अजय निषाद जी, भाई हमारे बड़े भाई और पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन भट्ट जी, हमारे इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए भाई राज चौहान जी, बच्चा गिरी जी, शिवांश श्रीवास्तव जी, और हमारे मंडल के अध्यक्ष अजय दास जी, संतोष रवानी जी, सुनील पासवान जी, सुभाष महतो जी, वीरेंद्र वर्मा जी, हमारे बड़े भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश रवानी जी, सत्येंद्र गुप्ता जी, हमारे भाई आज जो ज्वाइन किए रंजन साहु जी, अनूप साहु जी, उपस्थित हमारे बीच मंटू जी, शत्रुघ्न जी, राजेश वर्मा जी, हमारे विशाल वर्मा जी, मनोज वर्मा जी, विनोद चौहान जी, करण चौहान जी, अजय गोराई जी, धर्मेंद्र अडवाणी जी हमारे मुखिया है, विनोद पासवान जी, हरी साहु जी, संजय वाल्मीकि जी,
एवं उपस्थित हमारे बहुत सारे लोग आज आए हुए, हमारे बलदेव जी, महतो जी और सभी हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित हमारे पार्टी के उचित महतो जी, हमारे साधक महतो जी, संजू जी, झरिया नगर के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, झरिया नगर से, झरिया विधानसभा से आए सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आप सबों से यही आग्रह निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप सबों ने आज सांसद बनने के लगभग 2 वर्ष होने चला, उसके बाद आप लोगों ने सम्मान दिया। इसका भी कुछ कारण है, इसके लिए भी मैं आप सबों को हार्दिक 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 दिल से बधाई देता हूँ। बधाई मैं इसलिए देता हूँ कि अब झरिया की जनता जाग चुकी है। आप बोलिए कैसे जाग चुकी है? कि झरिया की जनता ने ये तय कर चुका है कि जो हमारे बीच में वोट लेकर जो हमारे बीच में काम करेंगे उसी को हम वोट देंगे। और आप सांसद चुनाव के बाद 2 साल बाद हमें सम्मान कर रहे हैं, देवी भैया बैठे हुए 2 साल बाद सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ढुल्लू मतों को तो गलती से वोट नहीं दे दिए। मगर आपने 2 वर्षों तक लगातार मेरी कार्य प्रणाली को जांच और परखने का काम आप लोगों ने किया कि ढुल्लू मतों को तो हम लोग सांसद बना दिए, मगर ढुल्लू मतों सांसद बनने के बाद क्या किया नहीं किया आप लोगों ने मेरी परीक्षा 2 साल में लिया, और जब रिजल्ट में हम पास हुए तब आपने आशीर्वाद देने के लिए, सम्मान देने के लिए बुलाया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2 साल लोकसभा चुनाव का होने चला, 2 वर्षों में लगातार सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र में जो काम हमने किया है, जो करेंगे, वो लोगों ने इतिहास में जो सोचा था वही हम काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि धनबाद के लोगों ने लगातार कई वर्षों से सपना देख रहे थे कि धनबाद को जाम से मुक्ति कैसे मिले। मैं लगातार धनबाद को जाम से मुक्ति के लिए गयापुर का चौड़ीकरण का काम प्रारंभ करवा है कि नहीं? हम एक भी बार अगर झूठ बोलेंगे तो कल जाके मेरा पुतला जलाइएगा जाके रणधीर वर्मा चौक में, नहीं तो जो आपके साथ गलत किया है गलत करेगा, हिम्मत करके उसका पुतला जलाने का काम आप लोग कीजिए, नहीं तो झरिया को कोई नहीं बचा सकता है, धनबाद को कोई नहीं बचा सकता है। उपस्थित भाइयों बहनों, धनबाद के जाम को मुक्ति के लिए मैंने गयापुर चौड़ीकरण किया। हमारे धनबाद के लोग कलकत्ता जाने वाले, कलकत्ता से दिल्ली जाने वाले लोग 2-2 घंटा 4-4 घंटा जाम में फंसते थे जीटी रोड में। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को बच्चा को स्कूल जाना है, किसी को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाना है, हम 2-2 घंटा जाम में फंस जाते थे। जो बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों का डिमांड था कि गोविंदपुर में रिपेयर्ड फ्लाईओवर कैसे बने, मिर्जा में फ्लाईओवर रोड कैसे बने। आप लोगों की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से सांसद बनने के बाद वो भी काम प्रारंभ हो चुका है। हमने तो अपने काम को गिनवा रहा है, कुछ लोगों ने कितना हत्या किया वो गिनवाता है। गोविंदपुर में भी फ्लाईओवर बन रहा है, मिर्जा में भी फ्लाईओवर बन रहा है, क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाथ उठा के बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हम एक बात गलत बोलेंगे तो आप लोग जाके मेरा पुतला जरूर जलाइएगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार लोग कुछ भरा हुआ है, भ्रष्ट लोग भरे हुए राजनीतिक क्षेत्र में जाने के बाद उनका मकसद रहता है कि हमको लूटना है धनबाद को। वैसे लोग भी राजनीतिक कर रहे हैं, मगर जब तक वैसे लोगों को चिन्हित नहीं कीजिएगा तब तक धनबाद विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। उपस्थित भाइयों बहनों, 3 काम हमने गिनाया धनबाद में। दीदी धनबाद में रेडियो स्टेशन बहुत लंबे समय से बंद है, पूरा पता कि नहीं? पता कि नहीं? हाथ बोलिए। धनबाद में दूरदर्शन रेडियो स्टेशन बंद है, वो भी लगभग 90% बन के कंप्लीट है, वो भी बहुत जल्द प्रारंभ होने जा रहा है। ये सच है कि नहीं है? बोलिए सच है कि नहीं है? ये नहीं कि ढुल्लू मत आपका पार्टी का नेता इसलिए हाँ बोल दीजिए, गलत है तो ऐसे गलत बोल दीजिए।
सही है तो हाथ उठा के नारा लगा के आशीर्वाद दीजिए। उपस्थित भाइयों बहनों, धनबाद के लोग, दीदी चुप, हम बात कर रहे हैं ना, धनबाद के लोग आज 20 वर्षों से लगातार सोच रहा था कि धनबाद से डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली के लिए कैसे चले।